हम अब तक अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब निर्माण पूर्ण कर चुके हैं। नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करते हैं दर्पणों की चिन्ह परिपाटी। दर्पणों की चिन्ह परिपाटी से मेरा मतलब ये हो गया कि हम जितना भी कोई भी आंकिक क्वेश्चन इससे हल करेंगे तो हमें चिन्ह परिपाटी को ध्यान में रखकर हल करने होंगे। उसमें निश्चित चीजें अंकित होंगी, वो निश्चित चीजें क्या क्या होंगी वो अभी सामने दिखाई देंगी आप लोगों को थोड़ी देर बाद में। चिन्ह परिपाटी, चिन्ह परिपाटी के अनुसार जो जो चीजें मुख्य हैं वो मुख्य चीजें अपन शुरू कर रहे हैं। मैं अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण से चिन्ह परिपाटी एक ही होती है। हम अवतल दर्पण यहाँ पे ले रहे हैं, ये अवतल दर्पण, ये इसका मुख्य अक्ष हो गया और ये इसका मूल बिंदु प्रावर्तक भाग का मध्य बिंदु ओ अर्थात ध्रुव है। चिन्ह परिपाटी में जितने भी दूरियां, ध्रुव को तो मूल बिंदु माना जाता है। जितनी भी जो दूरियां लेंगे, चाहे अपन बिंब लें चाहे प्रतिबिंब लें, वो सभी की समस्त दूरियां अपन ओ द्वारा ही व्यक्त करेंगे। बिंब को बिंब बोले या वस्तु बोले, ये बिंब हमेशा दर्पण के बाईं ओर रखा जाता है। बिंब दूरी हमेशा दर्पण के बाईं ओर बिंब को रखा जाएगा। बिंब बोल दो या इसको वस्तु बोले, अपन जो वस्तु बोल रहे थे उस वस्तु को ही चिन्ह परिपाटी में बिंब कहा जाता है। बिंब की जो हाइट होती है उसे h द्वारा प्रदर्शित करते हैं और ये बिंब की जो ऊंचाई होती है वो हमेशा धनात्मक में लेंगे, ये कभी भी ऋणात्मक में नहीं ली जाती है। बिंब से प्रकाश की किरणें हमेशा दर्पण की ओर जाती है, न कि दर्पण से प्रकाश की किरणें बिंब की ओर आएगी। मेरी बात मैं पुनः रिपीट करके बता रहा हूं, प्रकाश की किरणें जो हमेशा चित्र द्वारा प्रतिबिंब बनाते हैं तो प्रकाश की किरणें मेरा बिंब से दर्पण की ओर ही जाएंगी, मतलब इधर से प्रकाश की किरणें हमेशा इधर ही जाएंगी। कभी भी इधर से प्रकाश की किरणें इधर नहीं आएंगी। इधर से जो प्रकाश की किरणें इधर की तरफ आएगी वो हमेशा बनेगा उससे प्रतिबिंब, जो अपन अवतल दर्पण में नीचे की तरफ बनाते हैं, चाहे वो छोटा बनाए चाहे वो बड़ा बनाए। ये वस्तु का हो गया या बिंब का हो गया प्रतिबिंब। प्रतिबिंब की जो हाइट है, ऊंचाई है, उसको दर्शाते हैं एच डैश द्वारा और ये हमेशा ऋणात्मक में ली जाती है। मुख्य दोबारा आता हूं मैं बिंब पे। बिंब से दर्पण के बीच की दूरी, बिंब से दर्पण के बीच की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, ये दूरी कहलाती है बिंब दूरी। इस बिंब दूरी को स्मॉल यू द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। दूसरी प्रतिबिंब और ये दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी, यहां से लेकर यहां तक की दूरी, इसे कहते हैं प्रतिबिंब दूरी। प्रतिबिंब दूरी को स्मॉल वी द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। ये तो आपका हो गया चिन्ह परिपाटी। इसमें देखो ध्यान से, उत्तल ले चाहे अवतल ले, हमेशा एक बात मुख्य ध्यान रखनी है, दाईं तरफ की समस्त दूरियां, अगर आपको इधर की ओर प्रदर्शित करने वाली कोई दूरी बताई जा रही है तो दाईं तरफ की समस्त दूरियां दाएं भाग की ओर, ये हमेशा पॉजिटिव में लेनी है, चाहे वो उत्तल हो चाहे अवतल हो। दाईं तरफ की समस्त दूरियां हमेशा पॉजिटिव में लेनी है। अगर हमारे पास इस दिशा में कोई प्रकाश की किरणें आ रही हैं, जैसे ये प्रकाश की किरण मान लो इधर से आ रही है, इस तरफ की कोई दूरियां हमारे पास प्राप्त हो रही हो, चाहे वो ऊपर की तरफ हो चाहे नीचे की तरफ हो, वो हमेशा लेंगे ऋणात्मक, अर्थात बाईं तरफ की समस्त दूरियां ऋणात्मक में आएंगी, जबकि दाहिने तरफ की जाने वाली समस्त दूरियां धनात्मक में लेंगी। मुख्य बात, ध्यान देने वाली बात यह है, देखिए बिंब दूरी के लिए विशेष बात, बिंब दूरी u जो अपन लेंगे वो अवतल के लिए चाहे उत्तल के लिए हमेशा ऋणात्मक में लेंगे। पुनः मैं विशेष चीज रिपीट करा रहा हूं, उत्तल हो चाहे अवतल हो, बिंब दूरी हमेशा ऋणात्मक में ली जाएगी। प्रतिबिंब दूरी है वो स्थिति के अनुसार चेंज होती जाएगी। हाइट है, बिंब की हाइट, बिंब की ऊंचाई हमेशा ही प्लस में ली जाएगी। प्रतिबिंब की ऊंचाई हमेशा ही ऋणात्मक में ली जाएगी। इसमें एक चीज और होती है, फोकस दूरी। फोकस दूरी जो आपको बता चुके अपन, ध्रुव से लेकर मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। स्मॉल एफ द्वारा इसको प्रदर्शित किया जाता है। ये फोकस दूरी अवतल और उत्तल की अलग अलग लेते हैं। अवतल के लिए ये ऋणात्मक होती है, अवतल के लिए हमेशा फोकस दूरी ऋणात्मक लेंगे, जबकि उत्तल के लिए फोकस दूरी हमेशा प्लस में लेंगे। उसका कारण ये हो गया
उसके पीछे कारण है कि ये प्लस और माइनस क्यों ली जा रही है, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले प्रतिबिंब बनाए थे, तो आपने ध्यान से देखा होगा कि ये हमारा चित्र था अवतल के लिए, और हमने जो भी चित्र बनाए थे बिंब को इधर रखा था और हमारा प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हुआ था। जैसे हमने अनंत के लिए वस्तु ली थी, हमारा प्रतिबिंब यहाँ प्राप्त हुआ था। और हमने क्या कहा थोड़ी देर पहले, दाईं तरफ की समस्त दूरियां पॉजिटिव, तो दाईं तरफ देखो, दाईं तरफ जा रही है आ रही है, यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी f कहलाती है। दर्पण और फोकस के बीच की दूरी तो दाईं तरफ की दूरी है, इसलिए उत्तर में ये पॉजिटिव हो गई। जबकि यहाँ देखें तो देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी बाईं तरफ की दूरी आ रही है। इसका मतलब अवतल के लिए फोकस दूरी कैसी हो जाएगी, ये फोकस दूरी f यहाँ ले तो देखो बाईं तरफ जा रही है, इसका मतलब ये हो गया माइनस। ये मुख्य बातें इसकी निश्चित होती है। इसके अनुसार अपन इसके जो भी सवाल होंगे वो हल करेंगे, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से चलेंगे, चिन्ह परिपाटी के हिसाब से करेंगे तो हमारे सवालों में पढ़ने में और समझने में आसानी होगी। साथ में इसमें दर्पण सूत्र आवर्धनता का प्रयोग अपन कर लेंगे। चिन्ह परिपाटी कंप्लीट हुई, अपन शुरू करते हैं दर्पण सूत्र। दर्पण के एक निश्चित सूत्र होता है, वो मैं आपको बता देता हूँ। शुरू करें अपन दर्पण सूत्र, ये आपको याद करना है अच्छी तरह, इसको ढंग से देख लेना। वन दर्पण सूत्र होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, ये ध्यान से रखना है यहाँ पे। इसमें तीन चीजें आपके पास, ये दर्पण सूत्र कहलाता है। यहाँ f बराबर होती है फोकस दूरी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको बता दिया, उत्तल के लिए धनात्मक में लेंगे और अवतल के लिए फिक्स होती है ऋणात्मक में लेंगे। फिर आपके पास v, स्मॉल v बराबर होता है प्रतिबिंब दूरी। ये प्रतिबिंब दूरी उत्तर और अवतल के लिए चेंज होती रहती है। तीसरा बच गया यहाँ पे u होती है बिंब दूरी। बिंब दूरी के लिए भी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी इस मामले में कि बिंब दूरी चाहे उत्तल की हो चाहे अवतल की हो, हमेशा ऋणात्मक में ली जाती है। दूसरा सूत्र देखिए, वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी में संबंध है। वक्रता त्रिज्या r और फोकस दूरी f में निश्चित संबंध होता है। वो निश्चित संबंध सिर्फ इतना ही है, r बराबर होता है 2f। इसको भी आपको याद करना है। यहाँ f और r के बीच में गुणा का निशान होता है, दो को इधर लेके आ जाएंगे तो f बराबर हो जाएगा r/2। अर्थात आपको अगर r दे रखी हो, f निकालनी हो तो r में आप 2 का भाग दे दो, आपके सामने f हो जाएगी। अगर आपको f दे रखी हो और r पूछे तो आप f को 2 से गुणा करके r का मान निकाल सकते हो। तीसरी परिभाषा होती है, यहां से लेता हूं मैं आवर्धनता। अपने को दर्पण का आवर्धनता निकालने के लिए दी जाए तो अपन कैसे निकालते हैं? आवर्धनता को m द्वारा प्रदर्शित करते हैं। सबसे पहले आवर्धनता की परिभाषा की बात करते हैं। दर्पण द्वारा किसी बिंब को, परिभाषा ये होती है, दर्पण द्वारा किसी बिंब को आवर्धित करने की क्षमता, आवर्धित करने की क्षमता को आवर्धनता कहते हैं। अर्थात कोई भी बिंब है हमारे पास, बिंब हमने वस्तुओं का, उसका जो प्रतिबिंब हो बड़ा छोटा प्राप्त करने की जो भी क्षमता होती है दर्पण की, उसे ही आवर्धनता कहलाते हैं। m के अनुसार या आवर्धनता के अनुसार अपन बात करें तो h' और h में निम्न संबंध होता है। m बराबर होता है h'/h, ये निश्चित संबंध पाया जाता है। दूसरा संबंध इसमें होता है m का प्रतिबिंब दूरी और बिंब दूरी, प्रतिबिंब और बिंब दूरी में संबंध ये होता है कि -v/u होती है। अर्थात तीनों को एक साथ देखें तो m बराबर एक निश्चित, तीनों में एक संबंध बन गया। m बराबर हो गया h'/h बराबर -v/u। अब आपको कुछ भी दे रखा हो तो इसके हिसाब से अपन अलग अलग चीजें ले सकते हैं। अगर v और u दे रखा हो, m पूछा तो भी निकाला जा सकता है। v m दे रखा हो, u पूछ ले तो भी निकाला जा सकता है। h दे, u दे, v निकाला जा सकता है तो वो भी निकाला जा सकता है। मतलब कि ये तीनों चीजें आपस में इक्वल होती हैं, बराबर होती हैं।